नारायण। जय माता दी। पूरे मास आप लोगों का स्नेह एवं प्यार प्राप्त होता रहा। आप सभी ने कार्तिक मास कथा श्रवण करी पूरे मास। आइए कार्तिक मास अंतिम चरण में पूर्णमासी पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करते हैं। तत्पश्चात हम विराम देंगे। जिन बच्चों का महिला शक्ति का पुरुष शक्ति का आज जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, उन्हें मेरी पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती कल्याण करे। माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आइए श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हं हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बलि लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की जय। मैं मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके वह विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण
चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाल पहने थे, उन्हें देख करके वे स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूं, सुनिए। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख तथा प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर जा उसके पास आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण आप उनका पूजन करें, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा।
आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूंगा। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया है हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनिए। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे भी कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चंद्रामृत ले तथा प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम को लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का एक उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर को गया। फिर उसने अपने सब भाइयों को बुला करके भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को वास पा गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूं सुनिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देख करके बड़ी विनय करके पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे भी बताइए ना। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहिए, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले सूरत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं सूरत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके एक सुंदर कन्या का जन्म भी हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए ना। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवे तो नगर में चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लो।
साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप में जाकर के बोले कि यह दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, जरा देख करके आज्ञा दीजिए। तब राजा ने आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाला, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वे चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भोग प्यास से अधिक दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहां रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया तथा वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए तथा राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। तब राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भावी वर्ष आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन दे करके बड़े आदर से विदा किया और दोनों वैश्य अपने अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री सत्यनारायण व्रत का चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके बड़ा अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में हमें जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन करके वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले कि हमने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करिए। ऐसा कहकर के वह महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है,
साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप कृपया प्रसन्न होइए, मैं समर्थक अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँ, मेरी रक्षा करें। पहले के समान नौका में धन भर दें। उसके भक्ति वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़ करके अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोते देख करके साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि और भी कथा कहता हूँ सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंदई नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां पर उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वशवान नहीं किया, न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो सब कुछ नष्ट है। प्रभु की लीला थी। वह जान गया कि यह सब प्रभु ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मूर्ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं हो करके भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री
लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमता परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हे प्रभु, मैं आपका आह्वान नहीं जानता, मैं मंत्रों को नहीं जानता, मैं तंत्रों को नहीं जानता। मेरा जितना भी प्रयास रहा, हे प्रभु उसे सफल करना। जिसने इस कथा को सुना, इस कथा का श्रवण किया, उनके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि करना, ये मेरी माँ भगवती जी से कामना है। आप इस कथा को कभी भी पूर्णमासी पर कभी भी सुन सकते हैं। जब आपको लगे कि आज पूर्णमासी है और हमें कथा सुननी है, तो आप इसी कथा को पुनः सुन सकते हैं। और उस कथा के निमित्त अंत में कुछ दान दक्षिणा निकाल करके आप चाहें तो किसी गरीब अनाथ आश्रम या कुष्ठ आश्रम में, वृद्धाश्रम में आप दान कर दीजिए, मुझ तक फल पहुंच जाएगा। नमो नारायण। जय माता दी। मेरी वाणी से कोई त्रुटि रही हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह सदैव इसी प्रकार मेरे साथ बना रहे। जय माता दी। माँ भगवती कल्याण करें।